जी रुकिए एक मिनट, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कौशिक जो है, एक मिनट रमनीक जी मैं आता हूं, एक मिनट रुकिए। विजय कौशिक जी जिस तरह की बयानबाजी अभी भी हो रही है वो अपने आप में शर्मनाक है। कम से कम अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात कर दी। मुझे लगता है अब तो राजनीति थम जानी चाहिए, लेकिन अभी भी सीएम साहब ये कह रहे हैं कि मैं किसी पंजाबी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा। कभी वो कह रहे हैं कि भाई मैं प्रियंका वाड्रा को रिपोर्ट दे चुका हूं, कभी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का, हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कमेटी गठित की गई है इस मुद्दे पर, उसका स्वागत करता हूं। इससे कांग्रेस पार्टी को हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और भाजपा ने जो साजिश रची थी इस मुद्दे पर, पंजाबियत और सिखों को बदनाम करने की, वो बेनकाब होगी। और भाजपा ने इसमें कौन सी निश्चित तौर साजिश पर रची? साबित होगी। आप इसे जी भाजपा की साजिश कह रहे हैं? जी, भाजपा की साजिश इसलिए है कि जिन कार्यकर्ताओं को ये बताया गया शुरू में कि वो किसान थे और प्रधानमंत्री जी के नजदीक आ गए, ये अवांछित तत्व थे जो मोदी जी के नजदीक आ गई। कई वीडियो इस तरह की सामने आई हैं जिसमें स्पष्ट हो रहा है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। कैसे तो स्पष्ट भाजपा हुआ? के कार्यकर्ता मोदी जी तक इतना नजदीक कैसे पहुंचे? नहीं, तो ये सब कैसे भाजपा का प्री प्लान्ड एजेंडा है कैसे स्पष्ट जिसके हुआ वो चलते वो, भाजपा के कार्यकर्ता थे? देखिए, वो सब हाथ में जिस तरह से भाजपा के झंडे लेकर घूम रहे थे और मोदी जी की जय जयकार कर रहे थे, वो उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो सब भाजपा के विजय कार्यकर्ता जी, थे। चलिए विजय और जी फिर आपको, भाजपा के नेता ये आरोप लगा रहे हैं हाँ विजय जी कि आपको एक चीज याद दिला दूं। विजय जी आपको एक भाजपा बात याद नेताओं के दिला दूं। काफिले को विजय जी रोका गया आपको एक था। बात याद दिला दूं। जब जी देश ने राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री को खोया था और राजीव गांधी की जिसने हत्या की थी, वो जो सुसाइड बॉम्बर थी, वो लड़की भी राजीव जी के लिए माला लेकर गई थी। वो तलवार लेकर के, वो और अपने हाथ में जो है वो कोई हथियार लेकर, और वो राजीव जी को प्रणाम करने, राजीव जी की जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनके पास तक पहुंची थी। ये पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की चिंता होती है कि कोई बीजेपी का नारा लगाए तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता वो भाजपा का हो गया, कोई कांग्रेस का नहीं तो नारा आप लगाए इसका मतलब नहीं ये नहीं नहीं हो जाता वो कांग्रेस का ना हो गया। ये सुनिए ना, सुरक्षा मामलों को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए विजय जी। मैं वही कह रहा हूं। आप ये बताइए, राजीव जी हमारे बीच में नहीं रहे, आतंकी हमले में मारे गए। हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उनकी प्रधानमंत्री रहते हुए हत्या हुई। तो हमने इन मुद्दों पर कभी राजनीति की हो तो बताइए? हमने किसी राज्य सरकार पर या किसी जांच एजेंसी को जबरदस्ती कटघरे में खड़ा किया हो, किसी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया हो? पूरे मोदी जी जो सिखों इस का मुद्दे पर और पूरे भाजपा जो सिखों इस का मुद्दे पर कत्लेआम हो राजनीति गया। कर रही है, विजय शर्मनाक जी है। अभी आप पंजाब और पंजाबियत की बात कर रहे थे, सिखों का पूरा कत्लेआम हो गया इंदिरा जी की जी हत्या के बाद। आप कह हाँ, रहे तो हैं उसमें कि आरएसएस और भाजपा के लोग शामिल थे ना। उन्होंने किसमें? परिस्थितियों का फायदा उठाया, इंदिरा गांधी जी की मौत का फायदा उठाया हाँ हाँ, और दंगे फसाद भड़काए। और अच्छा। बहुत से भाजपा और आरएसएस के अशोक लोगों भाई के मेरे को खिलाफ जवाब मुकदमे देना है इस आज भी बात दर्ज हाँ का। है। नहीं, एक ये मिनट तो में हम जरा, रिकॉर्ड एक बातें मिनट हैं। रब रब ठीक है तो ये विजय जी, झूठा विजय प्रचार जी, मत कीजिए। विजय जी एक बात मैं एक मिनट अनिला जी, विजय जी बड़ी बात यह है कि मैं फिर अभी आपने स्वागत किया, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जिस तरह का बयान मतलब चन्नी साहब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मैं किसी पंजाबी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा। सवाल यह है, विक्रम मजीठिया भी तो पंजाबी है ना, उनके पीछे पूरी फोर्स लगी है उनको पकड़ने के लिए। तो पंजाब में कोई क्राइम करेगा, उनको पंजाब पूछो में कोई बलवंत देश सिंह विरोधी राजौरा के हरकत खिलाफ करेगा, कार्रवाई क्यों नहीं पंजाब करी? में कोई देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश करेगा, पंजाब में कोई देश को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो क्या उसको इसलिए पंजाबी तो छोड़ दिया जाएगा वो गुरबदवंत पन्नू पंजाबी भी है? है और सर। देखिए अशोक पंजाबी भाई, तो गुरबदवंत पन्नू भी पंजाबी अब हाँ, है। पन्नू भी ये पंजाबी है आप। मामला हाँ सुप्रीम कोर्ट में है और इसको लेकर कमेटी गठित कर दी गई है। वो कमेटी दोषी को चाहे छोड़ो। कोई भी हो, चाहे पंजाबी विजय क्यों ना भाई हो, ये बताओ, मुख्यमंत्री चाहे ये गैर क्यों कह पंजाबी रहे क्यों हैं ना कि हो। मैं किसी पंजाबी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा? आप मुख्यमंत्री मेरी को तो बात, चाहिए कि जो भी इसके अंदर मुलव्वस होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देखो, एक एक देखिए, संवैधानिक पद पे है उनका, ये अब आप बनता है मुझे कि वो बोल लेने बताएं। दीजिए। जी जी ठीक रमणीक है भाई मैं विजय जी, बोल लूं? विजय जी, आप विजय जी प्लीज बोलिए, प्लीज आप बोलिए। बोलिए विजय देखिए, जी। उन्होंने अपने तौर पर जो समीक्षा करवाई होगी राज्य सरकार से, उसके आधार पर वो बोल रहे थे। उनसे हो सकता है कि केंद्र की एजेंसियों का दबाव हो कि कुछ निर्दोष लोगों को भी आप इस मामले में टांग दीजिए। ये हो सकता आपको है इस संदर्भ में ज्ञान, उन्होंने कहा हो। ये आपको ये मुद्दा ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहाँ से मुद्दा प्राप्त हुआ? ये है कि जो दोषी हो वो पकड़ा जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की तो कमेटी इस मामले मुख्यमंत्री में जी जांच को ये करेगी। इतनी सी साधारण ये बात कहने में क्या मामला, समस्या थी? नहीं नहीं सुनिए, ये मामला भाजपा की साजिश इसलिए है क्योंकि पंजाब में भाजपा कहीं नहीं खड़ी है। ये लोग हताश हैं, परेशान हैं। इन लोगों को हजम नहीं हो रहा कि किस तरह से एक दलित व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया और वहां एक बेहतर सरकार चला रहा है, नहीं 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 जिसने नहीं बिजली के बिल माफ कर दिए, जिसने गरीबों का दिल जीत लिया। बोलिए अरे अनिला देखिए, जी। ये चाहते हैं भाजपा के लोग कि वहां पर चन्नी अब ये सरकार को बर्खास्त राजनीतिकरण ये किया खुद जाए, ये वहां पर राष्ट्रपति शासन चलेगा। लगवाया जाए और इस मुद्दे को कैश करके
भाजपा वहां किसी तरीके से अपनी गठजोड़ की सरकार बनाने में कामयाब हो। बोले अनिला जी, ये आप साजिश है पंजाब भाजपा में की, है नहीं कहीं, जो हमें उम्मीद है कि इसलिए जो सुप्रीम है कोर्ट की जांच इसलिए सब कमेटी कुछ के हो रहा बाद है। विजय जी में कह रहे इस हैं। मामले की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हाँ, ठीक है मुझे विजय जी। बताइए, आज कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है पहले रूट चेक कर नहीं, लेता है गूगल पर, प्रधानमंत्री जी की और उनके सुरक्षा साथ को तो खतरे में डालना एसपीजी, भाजपा की अरे साजिश बाबा, है। आईबी, क्या रॉ, है एनालिसिस तमाम कर तरह रहे की एजेंसियां थी। एक क्यों मिनट नहीं एक मिनट, क्रॉस अच्छा चेक किया गया कि जो रुकिए एक डीजीपी मिनट ने जो एक सूचना मिनट दी एक है मिनट, कि अब रोड अनिला क्लियर अनिला है, जी जल्दी से, उसको अनिला क्रॉस चेक क्यों नहीं किया गया? एक मिनट, अनिला इस जी की काम आवाज को मुझ कौन तक नहीं करता आ है? रही है। आप ये बताइए तभी ना तो मुझे। ब्रिज ऑफ हाँ ट्रस्ट कह ठीक है, रहे एक हैं। मिनट, हम अनिला जी यही तो म्यूट हम पे कह है, रहे अनिला हैं जी म्यूट कि पे ये है। धोखा दिया हाँ एक मिनट, हाँ अनिला है जी, केंद्र की ये सरकार कोशिश ने आप लिख के रख कि दीजिए एकदम से पंजाब प्रोग्राम में। बना लिया सड़क मार्ग से एक लाने मिनट का, में और एक बहाना था पंजाब सरकार के ऊपर आरोप लगाकर पंजाब सरकार को बर्खास्त करवाने का, चलिए वहाँ ठीक है राष्ट्रपति ठीक है, शासन एक मिनट लगाने अनिला का। जी, मंत्री जो है, जो संवैधानिक पद पे बैठा मुख्यमंत्री है, और अभी तो आप कह रहे थे दलित मुख्यमंत्री हैं, बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हैं, सवाल यह है कि ये स्थिति है दलितों की कि उनको कांग्रेस की एक ऐसे नेता को, जो विधायक नहीं है, जो किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, दलित मुख्यमंत्री को उनको रिपोर्ट करना पड़ रहा है। देखिए, किसी भी सिस्टम में दो तरह के तंत्र होते हैं, एक राजनीतिक है और एक पार्टी का है। तो पार्टी के आधार पर आज महासचिव हैं प्रियंका गांधी जी, तो उस नजरिए से उन्होंने कांग्रेस के एक नेता से, जो कि नहीं, पंजाब का प्रधानमंत्री की प्रमुख सुरक्षा व्यक्ति है, कांग्रेस का मामला उनसे पार्टी का पूछा। मामला कैसे हो सकता है? ये तो- विजय जी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला एक पॉलिटिकल अगर- पार्टी का मामला कैसे हो अगर सकता है भाजपा- कि राजनीतिक अगर- कि नहीं, अगर नेताओं को भाजपा रिपोर्ट किया कांग्रेस जाएगा? पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी के तार जुड़े हुए हैं इस प्रकरण में विदेशी एजेंसियों के साथ में, तो क्या पार्टी हाईकमान अपने नेता से ये नहीं पूछेगा कि भी ये क्या मामला है, इसकी सारी सच्चाई नहीं, को बताइए? बाबा आप क्या हुआ? आप ये कैसे हुआ? पार्टी स्तर पर ये पूछना हमारा फर्ज है। उसी क्रम में विजय भाई, मैं गांधी जी ने आपसे पूछा एक है सवाल पूछ सकता चन्नी हूं जी क्या? से। अब नहीं रमणीक भाई, मुझे लगता है कि भी आपको मोदी जी का सलाहकार होना चाहिए था, ताकि इस तरह का झूठ आप मोदी जी के सामने परोस कर कांग्रेस के खिलाफ अरे उल्टा भाई, सीधा मैं तो आपसे प्रोपेगेंडा पूछ रहा चला हूं, सके। एग्रीमेंट में लिखा क्या आपको पता है क्या? अगर इस देश अरे में आप कांग्रेस के प्रवक्ता है मेरे भाई, आपको मालूम है एग्रीमेंट में क्या लिखा है? आपको आईबी पता होना है, चाहिए ना। तमाम तरह की केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, अगर वो पता नहीं लगा पाई इस मुद्दे पर, आप बता दीजिए तो ना, मैं आप हैरान कर हूं दीजिए कि मोदी बोलिए। सत्ता अरे में क्यों कांग्रेस बने हुए पार्टी- हैं? अरे बाबा, जनता की कांग्रेस पार्टी- पार्टी कांग्रेस किससे समझौता क्या कर रही है आईबी थोड़ी बताएगी। जैसे बड़े प्रदेश कांग्रेस पार्टी एक आरोप अगर पॉलिटिकल भाजपा पार्टी है। हमारे ऊपर लगा रही है कि हमने चाइना के साथ प्रदेश में समझौता चुनाव किया है, है, बंगाल में चुनाव हो समझौते गया के था, सबूत अभी भी तो भाजपा ही उत्तराखंड में देगी चुनाव है, ना। गोवा में चुनाव, विजय अभी जी- उस एग्रीमेंट में क्या लिखा विजय जी, हुआ है? उसके तो प्रमाण है ना भाई, सीधा मोदी सीधा। जी सब लिखे हुए विजय हैं। जी, उसके तो प्रमाण है ना कांग्रेस सीधा के सीधा। अगर छुपा उसके हुआ बारे में समझौता देश चाइना जानना के चाह साथ रहा है, कांग्रेस रमणीक तो देश जी की या कोई भी बात देश नहीं के है। नागरिक जानना चाह रहा है, तो उसका हक है कि उसको मालूम पड़े समझौते क्या हुए। ये समझौते यही तो तो ये मैं तो कह रहा हूं देश ना। में